व्हाट इफ़ आई टेल यू कि तुम अब तक जब भी बोल रहे थे तुम गलत तरीके से बोल रहे थे, और अगर इस पर्टिकुलर मिस्टेक को तुमने फिक्स कर लिया तो तुम्हारी वॉइस पर्टिकुलरली चेंज हो सकती है या फिर एटलीस्ट डीप हो सकती है। क्योंकि ये मिस्टेक जो है बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते तक नहीं और वो फिर भी वो मिस्टेक करते जा रहे हैं। नाउ इफ़ यू आर समवन जो एक मैस्कुलिन वॉइस चाहता है, वो चाहता है कि उसकी वॉइस असर्टिव हो, डोमिनेंट हो, उसकी वॉइस में एक कमांड हो जो कि रिस्पेक्ट को कमांड करती है, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो फुल्ली। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारी मिस्टेक्स क्लियर कर दूंगा और इवन तुम्हें तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हारी वॉइस एक्चुअली डीप हो सकती है। ये चैनल पूरा वॉइस के अराउंड रिवॉल्व करता है, सो इफ़ यू आर समवन जो अपनी वॉइस को डीप करवाना चाहता है, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ योर वॉइस वर्क्स। देखो, देयर इज़ अ सिस्टम रनिंग इनसाइड यू और तुम्हें पता भी नहीं है। How your voice works and how you can actually change it is something that you have to understand, right? Understand. There are lungs, there's diaphragm, there's esophagus, there's larynx, there's pharynx, and a lot of shit that is happening inside you, right? और ये जो सारी चीज़ें मिल के तुम्हारी वॉइस को प्रोड्यूस करती है। तो तुम्हें अब सबसे पहले समझना होगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली हैव अ डीप वॉइस। देखो, a lot of people, 90% of the people जिनकी वॉइस डीप होती है, इट इज़ जेनेटिक, राइट? दैट इज़ समथिंग जो कि हाइट की तरह है, कि हाइट अगर तुम्हारे जेनेटिकली तुम ब्लेस्ड हो तो तुम्हारी हाइट लंबी होगी। बट हाइट में भी एक फैक्टर आता है, क्योंकि होता है तुम्हारे प्यूबर्टी के समय पे अगर तुमने अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लिया तो फिर एक तरीके से अपनी ग्रोथ को अच्छे से रखा तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी और वॉइस भी उसी तरीके से काम करती है। मेरा सूरज चले गया। सो द गोल्डन इफेक्ट इज़ गॉन नाउ। हाँ, सो वेयर वाज आई? वॉइस, राइट। प्यूबर्टी के समय पे अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो तुम्हारी वॉइस डीप हो जाएगी। ये मैं पिछले वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारी वॉइस कैसे काम करती है। जो तुम्हारे लंग्स है वो तुम्हारी पावर हाउस है एक तरीके से, और जो तुम्हारे लंग्स है वो एक तरीके से तुम्हारा पावर हाउस है, क्योंकि जो तुम्हारे लंग्स है वही सारा एयर फ्लो प्रोवाइड करता है जो तुम्हारे ईसोफेगस से होकर तुम्हारी नेज़ल कैविटी से बाहर आता है। और तुम्हारे नेज़ल कैविटी के पीछे एक फेरिंक्स नाम की जगह होती है, जिसको एक एम्प्टी रूम की तरह तुम समझ सकते हो। वहाँ पे वॉइस एको हो सकती है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे नाक के साउंड जाते हैं वो बाहर आ पाते हैं, राइट। दैट इज़ वाई यू कैन प्रोड्यूस नेजल वॉइस। फर्स्ट स्टेप इज़ एलिमिनेटिंग योर नेजल वॉइसेस, और इसके लिए तुम मेरा NSV वाला वीडियो देख सकते हो। इसकी मदद से तुम्हारा जो नेजल वोकल्स है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और उस वीडियो को तुम चेकआउट कर लो क्योंकि इट्स प्रीटी गुड वीडियो, तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प कर देगा। सेकेंड थिंग इज़ तुम्हें अपना डायफ्राग्राम का यूज़ करना है, ना कि अपनी थ्रोट का। देखो, ज़्यादातर जो लड़के होते हैं, इवन लड़कियाँ भी होती है, देखो लड़कियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बट लड़कों को बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो अपने गले से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके गले के मसल हमेशा टेंस रहते हैं और उनकी वॉइस हाई रहती है। व्हाट यू शुड बी डूइंग इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर डायफ्राग्राम। इट इज़ देयर फॉर अ रीज़न। यू हैव टू यूटिलाइज इट वाइल्स यू स्पीक। डू दिस विथ मी, ऑलराइट। अपने पेट और अपनी चेस्ट पे हाथ रखो। मेरे हाथ में माइक है तो मैं सिर्फ चेस्ट पे हाथ रख रहा हूँ, ऑलराइट। टेक अ डीप ब्रेथ और पूरी तरीके से ऐसा करने की कोशिश करो कि तुम्हारा सिर्फ पेट बाहर आ रहा है, ना कि तुम्हारा चेस्ट, राइट। तुम्हारा जो पेट है वो बाहर आना चाहिए। देखो, मैंने अभी किया ये लिटरली, और मेरी वॉइस प्रोबेबली और मेलो डाउन हो गई, राइट। तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी होगी। अपना चेस्ट और पेट पे हाथ रखो, अब ब्रीद इन करो, तुम्हारा पेट सिर्फ बाहर आना चाहिए, और उसके बाद ऐसा करो, बोलने की कोशिश करो, एक धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्रोनाउंस करने की वर्ड्स को कोशिश करो। यू विल नोटिस कि तुम्हारी जो वॉइस है वो एक्चुअली एक लोअर पिच पे आ चुकी है तुम्हारी यूजुअल वॉइस से, राइट। एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड यूटिलाइजिंग योर डायफ्राग्राम व्हाइल यू स्पीक। जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं या जो वॉइस डबिंग करते हैं, उनकी जब वॉइस डीप होती है, बेसिकली उनका जो डायफ्राग्राम है वो पूरी तरीके से यूज़ हो रहा होता है। टू अंडरस्टैंड कि यूटिलाइजिंग योर डायफ्राग्राम ऑल द टाइम टेक्स प्रैक्टिस, और इसके बाद ही कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद ही यू विल बी एबल टू स्पीक इट नेचुरली, कि तुम्हारा नेचुरली सारी वॉइस आ रही है, तुम बोल पा रहे हो नॉर्मली, एंड दैट इज़ हाउ यू स्पीक, राइट। और इस चीज़ के लिए तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट कि एकदम से इंस्टेंट चेंज है, बट अगर तुमने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली कि तुम डायफ्राग्राम से नेचुरली यूटिलाइज करके बोल पा रहे हो, तो यू विल बीट योर जेनेटिक पोटेंशियल, ट्रस्ट मी। सो या, दिस वॉज द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड ओन योर वॉइस।